मुकेश, जो सबसे खास बात उनमें ये थी, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्पॉट बॉय। स्पॉट बॉय, बाबूराम नाम था। स्पॉट बॉय से लेके वो कहाँ पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, और उसके अलावा उर्दू पर उनकी क्या कमांड थी, इंग्लिश पर उनकी क्या कमांड थी, हिंदी पर उनकी क्या कमांड थी, उर्दू लिखते थे। तो यकीनन एक स्पॉट बॉय जब घर से निकला होगा, स्कूल तो गया नहीं होगा, या गया भी होगा तो तीसरी चौथी तक पढ़ा होगा, एक किसी फॉर्मल तालीम हासिल ना करने के बावजूद ही वॉज अ सेल्फ एजुकेटेड मैन। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, अंग्रेजी कमाल की बोलते थे, उर्दू कमाल की लिखते थे, और डायलॉग इतने अच्छे लिखते थे। तो वो बाबूराम इशारा थे, बी.आर. इशारा थे। और जब पहली फिल्म उन्होंने बनाई, चेतना, पता है आपको चेतना, यस, कितने में बनी थी फिल्म? रेहाना सुल्तान। 95,000 रुपीज में फिल्म बनी 95,000? 1 लाख भी नहीं लगा था उस फिल्म में। क्या आप बात कर रहे हैं आप? और शत्रु साहब ने एक पैसा भी नहीं लिया था। अनिल धवन भी शायद थे। जी, अनिल धवन थे, रेहाना सुल्तान थी, जो बाद में उनकी बीवी बनी। बाद में उनकी, करेक्ट। नादिरा जी थी, मनमोहन कृष्ण थे। इतने लोगों को लेकर 95,000? 95,000 में पूरी फिल्म उन्होंने पूना में बनाई। शत्रु साहब ने पैसे इसलिए नहीं लिए कि पूरा जो था यूनिट वो इंस्टीट्यूट का था। ओके। और शत्रु साहब में ये जज्बा है, बहुत प्रो इंस्टीट्यूट है, इस वजह से उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया था उसमें। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। एंड व्हेन दैट, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, ही वॉज नोन टू चेंज द सिस्टम ऑफ शूटिंग इन बंगलोज। मैं बताता हूँ, पहले क्या होता था कि अगर एक कमरे की भी ज़रूरत है तो आपको सेट लगाना पड़ता था, एक अगर कॉरिडोर चाहिए तो उसका भी सेट लगाना पड़ता था। बाबूराम इशारा ने ये ट्रेंड बदल दिया, नेचुरल लोकेशंस पर शूटिंग की, नेचुरल बंगलोज में शूटिंग की, और ये एक ट्रेंड एकदम बदल गया, रातों रात बदल गया। मैंने सुना बहुत भड़के भी थे लोग, जो चोपड़ा साहब जैसे बड़े बड़े लोग। चोपड़ा साहब भड़के थे, तमाम आर्ट डायरेक्टर्स भड़के, आर्ट डायरेक्टर का लॉस, यस। तो चेतना जैसे ही रिलीज हुई, इट वाज अ थॉट प्रोवोकिंग फिल्म। थॉट प्रोवोकिंग फिल्म, यस। तो पूरी इंडस्ट्री में एक सनसनी फैल गई थी कि ये क्या बना गए ये। और कुछ कम दिनों में, 14-15 दिनों में, या 20 दिनों में। जी। और उसके बाद एक सैलाब आ गया वैसी फिल्मों का, ऐसी फिल्मों का। उसके बाद फिल्म आई दोराहा, फिरोज चिनाय ने बनाई थी, फिरोज चिनाय, यस, वो भी हमारे इंस्टीट्यूट के दोराहा, थे। यस। तो फिल्में आती रहीं, पैरेलल फिल्में को नाम जी दिया जी गया जी उनको। जी। और सारी की सारी फिल्में थीं, बोल्ड थीं, थॉट प्रोवोकिंग थीं। उनमें बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन जो उनमें स्टार था वो फिल्म की कहानी, कंटेंट वाज द स्टार। कंटेंट स्टार हुआ करता था।